साल 9 आगाज़ में ही पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आपको बताएंगे कमी और मौशी बेहतरी के इशारियों की ये सारी सूरत हाल इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, नए साल के आगाज़ पर पाकिस्तान की मईशत ने मिला जुला मंजरनामा पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक बार फिर खुशखबरी सुनाई और PSX 100 इंडेक्स ने 174,000 पॉइंट्स की तारीखी हद अबूर कर ली, जिससे सरमायाकारों में एतमाद की लहर दौड़ गई। नए साल के आगाज़ आवाम के लिए कुछ रिलीफ भी आया है, क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 28 पैसे और डीजल में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। इस कमी के बाद न सिर्फ शहरी सार्फिन के लिए ईंधन सस्ता होगा, बल्कि ट्रांसपोर्ट और ज़राई शोबे में भी अखराजात कम होंगे और महंगाई पर भी कुछ हद तक काबू पाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे इमरान भट्टी से। इमरान, कहिएगा, कहा यह जा रहा है कि कीमतें कम हुई हैं क्योंकि पेट्रोल की, तो इससे किरायों में कमी आई है, लेकिन सब्जियों की अगर हम बात करें, दालों के, फलों की कीमतों की, तो उसमें इजाफा हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बड़ी कमी की गई है। पेट्रोल की जो कीमत है वो 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर कमी। उसके बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वह 253 रुपये फ़ी लीटर जो है। इसी तरह जो डीज़ल है उसकी कीमत में तकरीबन 8 रुपये से ज़ायद जो है वो कमी की गई है, जिसके बाद डीज़ल की जो फ़ी लीटर कीमत है 257 रुपये जो है वो मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद जो है ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायानामे जो है उनमें कमी की है और मुख्तलिफ शहरों में लाहौर से जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट है उनके किरायों में तकरीबन 30 रुपये से 200 रुपये तक की कमी की गई। इसी तरह पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से इंटरसिटी जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर 3% किरायों में कमी की गई है। इसी तरह अगर आप लाहौर से मरी का सफ़र करें तो इसका किराया 2370 रुपये था, तहम अब कमी के बाद वो किराया जो है वो 2300 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह लाहौर से आप कराची जाएँ तो आपको 5150 रुपये किराया जो है वो पहले था, अब इस कमी के बाद जो है वही किराया जो है 4950 रुपये मुकर्रर किया गया। अगर आप मुल्तान यहाँ से जाएँ तो फिर जो किराया था वो 1500 रुपये और अब जो है नई कीमत मुकर्रर की गई है 1450 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़राई इंतज़ामिया जो है नए किरायानामों पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक है और वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी की गई है इसके समरात जो है आवाम तक पहुँचाने के लिए तमाम जो वसाइल हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं और ज़राई इंतज़ामिया जो है किरायानामा अमल दरामद करवा रही है। ख़ास तौर पर जो नए किरायानामे हैं वो बस कंपनियों के जो स्टैंड हैं वहाँ पर आवेदन कर दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया इमरान। अपडेट करते हैं प्रोग्राम में, वापस आते हैं और बात करते हैं आसिफ अली सैयद से। आसिफ, कहिएगा, कराची में क्या सूरत हाल है? क्या किरायों के रेट्स कम हुए? हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद उसके असरात नज़र आना शुरू हुए हैं किरायों में। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो अंदरून शहर और बैरून शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है उसमें कमी देखने में आई है, जबकि सब्जियों की कीमतें भी जो हैं पेट्रोल कम होने के बाद वो काफ़ी कम हो गई हैं। कराची में सब्जियां भी काफ़ी सस्ती हो गई हैं। एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं जो अंदरून सिंध जाने के लिए यहाँ पर आए हैं कैंट स्टेशन पर। इनसे पूछते हैं कि कितने किराए बसों के कम हुए हैं, क्योंकि ये बस से सफ़र करते हैं। माशाल्लाह सही है, शहबाज हुकूमत को अल्लाह इज़्ज़त देवे। पहले चीनी 210 थी, अभी चीनी 150 में मिल रही है। ये हमारी फिक्र है। 500 में घी मिलती है, अभी 420 400 में घी मिलती है। जब किराए पर कम हुए, पेट्रोल कम पड़ा है तो सब्जियाँ भी कम है, किराया कम है तो लाजमी है ना। ट्रांसपोर्ट का किराया कम है, 1800 की जगह में हम 1600 दे रहे हैं। सब्जियों पर और दीगर जो चीज़ें अशिया हैं ज़रूरत ज़िंदगी की, उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। टमाटर और आलू और दीगर सब्ज़ी के उन्होंने रेट बताएं, वो भी काफ़ी कम हो चुके हैं और उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है और यही कहा है कि आम आदमी की ज़िंदगी में इसी से फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत जो है कीमतें कम करे मुख्तलिफ अशिया की, ताकि इंसान की ज़िंदगी जो है आम इंसान की वो बेहतर हो सके। आपने गुफ्तगू सुनी, हमें ज्वाइन किया हमारी गेस्ट रहनुमा PMLN सलमा भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया सलमा साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नए साल का आगाज़ हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी हमें सामने आई है। आप क्या समझती हैं कि हुकूमत की मौशी पॉलिसियों का ये नतीजा है या फिर ये वैसे ही वक्ती उतार चढ़ाव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपको और सबसे पहले नया साल मुबारक। थैंक यू। अल्लाह ताला नया साल की आपको खुशियाँ मुबारक और अल्लाह ताला जो है ना पाकिस्तान के लिए नया साल बहुत ही अच्छा करे, तरक्की वाला, खुशहाली वाला और प्रॉस्पेरिटी वाला करे। जी, दूसरी जानिब जो आपने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज, देखिए स्टॉक एक्सचेंज आप इसको वक्ती उतार चढ़ा दो तब कहें कि जब आपको इसका पैटर्न पिछला कोई ट्रैक देखना पड़ेगा हमें। 2 साल होने को आए जब से मौजूदा हुकूमत, जब 2024 के इलेक्शन के बाद जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अपने मनसब पर आई, तो उसके ऑनवर्ड्स आपने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी मंदी नहीं रही। स्टॉक एक्सचेंज को हमेशा से उसका ट्रेंड है, उसका पैटर्न है कि वो परवान चढ़ा और वो 1,35,000 से भी तजावुज कर गया और 1,30,000 पे भी को भी टच करता है या 1.5 लाख पे जाता है
तो ये पहली दफ़ा हम स्टॉक एक्सचेंज की इस तरह के फिगर्स देखते हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं गुज़श्ता 2 साल से हमारा जो डॉलर है वो स्टेबल है, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल हो रहा है, और जो कारोबारी तबका है वो ये 2 चीज़ों का ये इंडिकेटर है। ट्रांसपोर्ट किरायों में हमने देखा कि कमी हुई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कमी वाज़े हुई है। तो क्या आवाम का जो सवाल है वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये कमी जो है ये मुस्तकिल है या फिर चंद हफ्तों के बाद दोबारा से कीमतें बढ़ा दी जाएंगी? देखिए, जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उनके अंदर हज़ारी बात है, हुकूमत की पूरी कोशिश होती है इंटरनेशनल मार्केट के साथ हम जुड़े हुए हैं, और जब भी इसके अंदर कोई कमी लाई जा सकती है हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होती है कि इसको फ़ौरन से पहले जो है इसको ट्रांसलेट किया जाए अपने आम शहरियों तक, कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए इसका फ़ायदा। और जब भी पेट्रोलियम की जो कीमतें जो है जब कमी उस पर वाक़या जब की जा सकी तब तक आपने देखा कि हमने इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो लोगों तक पहुंचा। और आप अगर देखें इसके अंदर भी आपको स्टेबिलिटी का रुझान नज़र आएगा। अब ऐसा नहीं होता कि आज सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, एक हफ्ते कुछ और है, एक पीरियडिक वे में इसके ऊपर। और जब आप देखते हैं कि जब कभी भी वापसी चढ़ाई की तरफ जाना पड़ा बहुत कम उम्मीद ही करते हैं कि आने वाले दिनों में मजीद जो रेट्स हैं ना इसमें कमी आए, क्योंकि आवाम जो है पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सलमा साहिबा, एक शिकवा है पंजाब के अवाम को, वो ये कहते हैं कि जो रेट हुकूमत की जानिब से बताए जाते हैं, सब्जियों की बात करें, गोश्त की बात करें या दीगर मामलात में, वो जो लोग हैं वो उसको उस तरह से फॉलो नहीं करते और चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं है। तो पंजाब हुकूमत या इंतज़ामिया इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, हमने इस बारे में अभी हम डिजिटल जो वज़ीर पंजाब का विजन है डिजिटल पंजाब का, और जिसके थ्रू हम इसके डिजिटाइजेशन में जा चुके हैं। अब हमने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट कर दिया पंजाब के अंदर जो महकमा प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट जो है उसके उसमें, और जिस डैशबोर्ड के ऊपर हमारी सारी जो कमोडिटीज़ की सप्लाई चेन है वो अब हमारे सामने होती है। जितने ट्रक सब्जी और फल के पंजाब के अंदर एंटर होते हैं वो हमारे पास उनका विजुअल्स हमारे पास जो सेफ सिटी के साथ हमने उसके साथ मुंसलिक कर हम देख रहे होते हैं कि कितने ट्रक किस कमोडिटी के कब पंजाब में एंटर हुए, कितने अरसे में वो किस मंडी में पहुंचेंगे और सप्लाई चेन कैसे बहाल रखी हुई है। उसके साथ साथ एक एक कमोडिटी हमारी आलू, प्याज, टमाटर, दालें, मुर्गी, सब्जी, इन सब चीज़ों की हमने अब जो है डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास डिजिटल डाटा मौजूद है कि कितनी यहाँ पर रुकती है, कितनी हमारी कंजम्पशन है, कितनी हमारी प्रोडक्शन है, कौन सरप्लस में है, कौन सी डेफिसिट में है, कहाँ से हमें किस वक्त इसकी सप्लाई चेन को मैनेज बरकरार रखने के लिए, बर वक्त रखने के लिए क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर 24 घंटे ये वज़ीर आला की तवज्जो का मरकज़ है और वो खुद इसके ऊपर इसकी ओवरसाइट करती हैं। लिहाजा आपने देखा कि पिछले 2 सालों में आपको हर जो इसेंशियल कमोडिटी है उसकी जो कीमतें हैं उसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड नजर आया। आज आप आलू, प्याज, टमाटर को 100 रुपए के अंदर हासिल करते हैं जाके, और ये बहुत अरसे के बाद हुआ है, वरना 200, 400, 300, 500 तक की। और पहले ये होता था कि कोई भी हमारा जो डेली वेजर था, मजदूर तबका था, सबसे ज्यादा शोरगुल इस बात का। सलमा साहिबा, नून लीग की जो हुकूमत है वो ये भी दावा करती है कि 2026 जो है मौशी साल इस्तेहकाम लेकर आएगा और इस्तेसाल जो हम देख रहे हैं ये ख़त्म होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी सलमा भट्ट साहिबा और इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू करी थी।